नमस्कार दोस्तों। कल मैंने एक विचार साझा किया फ्रांसीसी चिंतक रोला बार्थ की। उन्होंने अपनी किताब डेथ ऑफ द आर्थर्स में इसका उल्लेख किया है। किताब को पढ़े काफ़ी साल हो गया। कल ही यूनिवर्सल लाइब्रेरी के अंकल को याद किया। कथन की गहराई में पहुंचना सरल होता तो पहुंच ही जाते, पर ऐसा नहीं था। कुछ ने वहां लिखा, कुछ ने व्यक्तिगत पूछा, कुछ निराश हुए और कुछ अलग नज़रों से देखना शुरू किए। फिर देर किस बात की है, गत दिनों में काफ़ी कुछ पढ़ी हूँ। उनकी झलक संग रोला के कथन की गहराई में उतरते हैं। साहित्य और विचार की दुनिया में कुछ कथन अनूठे होते हैं, जो एक बारगी में गूढ़ लगते हैं तो दूसरी क्षण हल्केपन का बोध कराते हैं। वही कुछ क्षण पश्चात चौंकाते हैं, किंतु उन पर जितना अधिक चिंतन मंथन किया जाए वे उतने ही सघन व अर्थमान प्रतीत होते हैं। फ्रांसीसी चिंतक रोला बार्थ का कथन पाठक की पैदाइश उस वक्त होती है जब लेखक की मौत हो जाती है। यह लेखक की मौत का अर्थ किसी व्यक्ति की शारीरिक मृत्यु से नहीं है, कदापि नहीं है। वैसे भी लेखक शब्द लिखता है पर अर्थ नहीं लिख सकता। अर्थ पर पाठक अपने अनुभवों, स्मृतियों और संवेदनाओं का संसार रचता है, जिससे साहित्य किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति से आगे बढ़कर मानवता की साझी चेतनात्मक विरासत बन जाती है। शब्द के अर्थ में भरत मुनि अपने नाट्यशास्त्र में लिखते हैं कि छंद से खाली कोई शब्द नहीं होता और न ही शब्दों से खाली कोई छंद। मूलतः बार्थ का आशय यह है कि किसी रचना का अर्थ केवल लेखक की मंशा, उसके जीवन के निजी विचारों से ऊपर होना चाहिए। जब हम किसी रचना को पढ़ते हैं तो वह लेखक के हाथों से निकलकर पाठकों की दुनिया में प्रवेश कर जाती है। वहीं से लेखक के अर्थों की यात्रा आरंभ होती है। परंपरागत दृष्टि यह मानती रही है कि किसी कविता, कहानी व उपन्यास का सही अर्थ वही है जो लेखक चाहता है। इसीलिए पाठक बार बार लेखक की जीवनी, अनुभव और उसके इरादों की ओर लौटता है। लेकिन बार्थ ने इस सोच को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि भाषा स्वयं अर्थों का एक विशाल संसार है। शब्द एक बार लिख दिए जाने के पश्चात लेखक के नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। वे पाठक के अनुभव, संवेदना और संदर्भों से जुड़कर नए अर्थ ग्रहण करते हैं। इसे कुछ इस तरह से समझें कि मान लीजिए किसी लेखक ने वर्षा, स्मृति, प्रेम, पीड़ा, विस्थापन या विभाजन की किसी त्रासदी पर रचना लिखी है। ये सारे उपागम लेखक की प्रेम स्मृति का अंग हो सकते हैं, किंतु वही रचना कोई भुक्तभोगी पढ़ेगा तो उसकी अनुभूति स्मृति अनुभव से मेल खाएगी। रचना आशा की किरण प्रतीत होगी तो दूसरे क्षण दुखों की एक नदी में ले जाएगी या सुखों की अनुभूति से भर देगी। प्रवासी पक्षी सरीखे मनुष्य के लिए याद तो पर्यावरणविद, इतिहासकार व भूगोल शास्त्री या विज्ञानवेत्ता के लिए प्रकृति, जीवन, अनुभव का संतुलन बन जाएगा। लेखक वही है, रचना भी वही है, पर अर्थवत्ता अलग अलग है, क्योंकि पाठक अलग अलग है, अनुभूति अलग अलग है। अगर हम लेखक की मंशा को ही अंतिम सत्य मान लें तो उपरोक्त सभी संभावित अर्थों का संसार संकुचित हो जाएगा। मेरी दृष्टि में बार्थ का विचार साहित्य सीमा से परे भी है। आज के वैश्विक और डिजिटल युग में यह और भी प्रासंगिक हो गया है। सोशल मीडिया पर लिखी एक पंक्ति भी दुनिया भर के लोगों तक पहुंचती है। अलग अलग संस्कृतियों, भाषाओं और जीवनानुभवों वाले लोग उसे अपने अपने ढंग से समझते हैं। इस तरह से अर्थ किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं रह जाती, वस्तुतः वह दूरदर्शी संवाद का केंद्रीय विषय बन जाता है। बेशक यहाँ प्रश्न उठ सकता है कि क्या लेखक का महत्व समाप्त हो जाता है? सिंपल उत्तर नहीं। फिर बार्थ यहाँ लेखक को नकारते नहीं हैं, बल्कि बचवक लेखक के एक अधिकार को चुनौती देते हैं।
ध्यान दें, बचवक लेखक के एकाधिकार को चुनौती देते हैं। लेखक कृति सर्जक है, वह बीज बोता है, बावजूद उस बीज से उगने वाले अर्थों का वृक्ष सिर्फ लेखक का नहीं रहकर समग्र पाठक समुदाय का हो जाता है। रचना में पाठकों के अनुभवों का जल कल बल, समय की धूप छाँव और समाज की हवा भी समाहित हो जाती है। सघन लोकतांत्रिक भावना में छिपे विचार की व्याख्या सूक्ष्म दृष्टि की मांग करती है। यह बोध पाठक को ग्राहक के संग संग अर्थ निर्माण प्रक्रिया का सक्रिय सहभागी मानता है। रचना से संवाद करना, प्रश्न पूछना और स्वयं के अनुभव प्रकाश पुंज में समझकर नए अर्थ की तलाश करना पाठक की अपेक्षा और लेखक के अनुरूप संभव नहीं। संवेदनशीलता की दृष्टि से यह विचार अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। जब हम स्वीकार करते हैं कि एक ही रचना के अनेक अर्थ हो सकते हैं, तब हम दूसरों की व्याख्याओं के प्रति अधिक उदार और सम्मानपूर्ण अवस्था में खड़े नजर आते हैं। सत्य की आवाज़ बदलती रहती है। बिखरी आवाज़ों की अंतर्ध्वनियों में सत्य की गूंज ही असत्य का शिनाख्त है। रचना का रेखांकन लेखक करता है, लेकिन उसकी शिनाख्त पाठक करते हैं। मूलतः बार्थ का कथन पाठक होने की जिम्मेदारी का बोध कराता है। पढ़ना सिर्फ शब्द यात्रा नहीं है, वरन पढ़ना अर्थों का सृजन करना है। लेखक रचना को जन्म देता है, लेकिन पाठक उस रचना को जीवन देता है। बार्थ के कथन का आशय समझने के लिए डेथ ऑफ ऑथर पढ़ने की ज़रूरत है। वास्तव में साहित्य का सबसे सुंदर क्षण वह है जब एक रचना लेखक की निजी सीमा से निकलकर मानव अनुभव की साझी व सच्ची विरासत एक दूसरे में मिल जाती है। साहित्य एक तरफा उपदेश के स्थान पर पाठ के जरिए संवाद में बदलती है। गौरतलब है कि साहित्यिक सिद्धांत पाठकीय स्वतंत्रता का घोषणा पत्र है। किसी रचना का आदर सम्मान करने का तात्पर्य कतई नहीं कि उसे ज्यों का त्यों स्वीकारना है, बल्कि रचना संग सक्रिय संवाद करना है। चिंतनशील चेतना के अभाव में कथ्य की व्याख्या संकुचित दायरे में ही संभव है। ठीक इसी तरह से बार्थ के कथन को समझने के लिए उसकी अर्थवत्ता और उसके कथ्य के मध्यांतर नेपथ्य में निहित तत्वों तक पहुंचने की आवश्यकता है। खैर, जुड़े रहें, मिलते हैं फिर से एक नए कथन, नए अंदाज के साथ। नमस्कार, शुक्रिया।